हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब हिमाचल। आज का जो एनालिसिस है वो है GS2 से रिलेटेड। ठीक है, जो हिमाचल जीके का पोर्शन हमारा GS2 में आता है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है, सिलेबस है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। GS1 का एनालिसिस मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लेकर आई थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। अगर आप अभी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं करी है, आपको नहीं पता कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो GS2 में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको GS1 में बता चुकी हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करूँगी कि आप GS2 का जो हमारा हिमाचल वाला पोर्शन है उसके लिए भी एक अलग से अपनी नोटबुक बनाइए। वहाँ पर सबसे पहले जो हमारा GS2 का जो सिलेबस है हिमाचल जीके का, उसको आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आप उसको नोट डाउन करिए। और फिर हमारा क्या काम रहता है कि जिस तरह से, जैसे ये हमारा सिलेबस में मेंशन है कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, तो लाइन वाइज आपको हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, जिस स्टेटहुड तक आया तो वो सब चीज़ें इसमें आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मेंशन है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। आपको हमें पता ही है कि मेजर पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो 2 ही है अभी तक। ठीक है, और उनका जो सपोर्ट बेस है, ठीक है, परफॉर्मेंस इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन द हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो बहुत टाइम से ऑल्टरनेट चली हुई है ना। कभी बीजेपी, फिर दूसरे टर्म में कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है सो बहुत इंटरेस्टिंग रहता होगा। ठीक है, बट अगर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आता है पॉलिटिक्स में तो उनको भी देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर यहाँ पर आती है सब रीजनलिज्म की बात, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं अपर हिमाचल की पॉलिटिक्स और लोअर जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है। ठीक है, जिससे कि आपने क्वेश्चंस भी देखे हैं कि जो कैप पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आया था, या फिर आपका जो अपर हिमाचल है जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करता है, लोअर हिमाचल है बीजेपी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये अगर ब्रॉड आइडिया भी आपको है, क्योंकि तो चीज़ें ईजी हो जाती है समझने के लिए। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी इन हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे आपको लोकायुक्ता हो गया, जैसे कमीशन हो गया, ठीक है, सबऑर्डिनेट बोर्ड हो गया, जो भी बॉडीज है हमारी स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी है ना, और जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है वो सब हमें यहाँ पर लिखनी है। तो आपको GS2 में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि GS2 में जो ओवरऑल स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो 100 जो मार्क्स होते हैं 200 में से लाना वो भी डिफिकल्ट होता है। मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर जो मार्क्स है, जैसे कि 80 मार्क्स हो गए, 90 भी बहुत कम लोगों के जाते हैं, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, ये GS2 का ही गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सर्विस गारंटी एक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। RTI हो गया, ठीक है, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन हिमाचल प्रदेश, issues and challenges program and policy for the welfare of differently abled person, women and children in हिमाचल प्रदेश। देखो, ये जो टॉपिक है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि लाइन टू लाइन, अब यही आपके क्वेश्चन है, यही आपका सिलेबस है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो गारंटी एक्ट है इस पे बनेगा, RTI पे बनेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे बनेगा, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बनेगा, और जो ये वेलफेयर जो पॉलिसीज होती है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए। और ये जो पोर्शन है देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे में गिवन होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो ये सिलेबस है आपका, यहीं से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी बनेगा। तो इसको उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है GS2 का जो हमारा
एक पोर्शन है जिसमें साइबर क्राइम, ड्रग मीनस, ठीक है। तो यहाँ से भी जो पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जैसे कि ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। तो GS2 में आपको देखो कितने टॉपिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे टॉपिक है वो 20 और 25 टॉपिक्स है, ठीक है। आपको इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है और इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, और बाकी क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे उनको लिखना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी देखो मैं एक चीज़ नोट करना कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो मेजर रोल प्ले करता है जो हमारी स्कीम्स होती है, ठीक है। अब अगर वेलफेयर की कोई स्कीम है, जैसे यहाँ पर है वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। तो ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलती है। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, अगर आप उसका डेटा को अपने आंसर में लिखोगे तो डेफिनेटली जो एक एज है और बच्चों से वो आपको मिलेगा। और लाइन टू लाइन फिर से बोल रही हूँ, GS2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ क्योंकि हम इसको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं तो हमें नया लगता है, ठीक है। हमें लगता है कि ये कौन से टॉपिक्स आ गए, कि ये कैसे टॉपिक्स आ गए, बट अगर आपने एक बार थोड़ी सी मेहनत कर ली इन पे तो आपको डेफिनेटली ये अच्छे नंबर देने वाले हैं। अब है क्वेश्चंस जो GS2 में देखो, पहले जो क्वेश्चंस थे वो 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर। देखो 20 मार्कर का तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, और 4 मार्कर के भी आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट जो 8 मार्कर का क्वेश्चन है GS2 में हिमाचल जीके से रिलेटेड, वो अब आज 3-4 सालों से देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहले 2016-17 में हमें देखने को मिल रहे थे, बट अभी 3-4 सालों से जो 8 मार्कर है वो हिमाचल जीके वाला हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर भी आपके 6 to जो 9 क्वेश्चंस है वो हमारे हिमाचल जीके से रिलेटेड आते हैं GS2 में, और 20 मार्कर को देखो आएगा ही आएगा। और हो सकता है, क्योंकि अगर पहले नहीं आया तो हो सकता है कि अब आ जाए, तो हमें प्रिपेयर तो उसी हिसाब से करना है, 4 नंबर का, 8 नंबर का और 20 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो अब जो ट्रेंड है हमारा जो क्वेश्चंस का, ठीक है, देखो जो एक काम है वो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो कि है सिलेबस का और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, ठीक है। आप इसकी जो PDF है उसको डाउनलोड करके आप यहीं से सिलेबस अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, जो क्वेश्चंस है उनको भी लिख सकते हो, ठीक है, उनको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। और बाद में आपका जो काम क्या रहेगा, फिर टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी ये क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेते हो आप, और फिर उसके बाद रिवाइज करते हो, तो ये मोर देन इनफ हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा और करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपसे लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 1983 के बारे में पूछा है। देखो जो प्रीलियम, अगर किसी ने मेंस को बहुत अच्छे से तैयार करा हुआ है तो उसको प्रीलियम्स में भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने ये क्वेश्चन फिर बार बार देखोगे, ठीक है, तो आपको जो ये ईयर है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 1983, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वही है जो वेरियस बॉडीज जो हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द विलेज लेवल फंक्शनरी ऑफ विच डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल, which department in Himachal Pradesh it is mandatory to attend the meeting of the Gram Sabha in whose jurisdiction they are posted, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से कैसे लग रहे हैं आपको कि क्योंकि हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट थिंग तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको जो पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ी है तो GS2 में वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर भी आप वैसी है कि जो आप एक, जो लोगों की एक अवेयरनेस है, ठीक है, इसमें आप रट्टे नहीं मार सकते हो, ये एक जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, जो न्यूज़पेपर होता है, जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन होती है, लेकिन आपको लिखना क्या है, ये आया है आपका 4 मार्कर में, तो आपको 4 मार्कर में इसको 4 मार्कर मतलब कि 60 वर्ड्स
60 to 70 वर्ड्स में इसको आपको लिखना है। तो वो जो प्रैक्टिस होती है लिखने की वो आपको आती है आंसर राइटिंग से, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये अंडर व्हाट हेल्प इज बीइंग प्रोवाइडेड इन हिमाचल प्रदेश अंडर मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना। तो ये जो योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स होती है, ये हमारी किसमें मेंशन होती है, ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसको आपको जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट से में जो होता है उसी को ही आप पढ़ा करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के जो है वो अपने छोटी छोटी सी बुकलेट्स निकालते हैं इसके लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसी को ही पढ़ो। 2017 का जो पेपर है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है एनालाइज द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1968 एंड 1971 इन गेटिंग द स्टेटहुड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक पीरियड मेंशन है, तो आपको इसी पीरियड के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है उसको पहले समझना है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपसे पूछा है, उसके बाद आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ही आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे कि हमें क्या पूछा गया है और किस तरह से हमें उसका आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स के से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। यहाँ पे RTI एक्ट 2005 इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब है यहाँ पर देखो वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, ठीक है। डायरेक्ट देखो आपको क्वेश्चन जो है, जो हमने अभी सिलेबस देखा था वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। तो जो जिसने सिलेबस के प्रॉपरली नोट्स बना दिए उसके लिए जो क्वेश्चंस के आंसर है वो करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिकेटिव आंसर भी है जो कि जिसमें कि आपको एनालिसिस द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1968 एंड 1971 इन गेटिंग स्टेटहुड के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। 4 मार्कर का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 60 वर्ड लिखने हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरे प्रॉपरली जो 1968 से रिलेटेड और 1970 तक जो चीज़ें हुई, जिसमें कि 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 24 जनवरी 1968, ठीक है, जब और जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था हिमाचल विधानसभा के द्वारा। फिर जो 31 जुलाई 1970 है, जिसमें कि जो हमारा जो ये बिल है, ठीक है, इसको पास किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। फिर 18 दिसंबर 1970 को जो हमारा जो बिल है, ठीक है, वो क्या हो गया था, वो पास हो गया था, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है 4 मार्कर में खासकर। तो अगर आपने ये तीनों डेट्स लिख ली और 4th डेट क्या है 25 जनवरी 1971 जब हमें स्टेटहुड का जो दर्जा है वो मिल गया था, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, जो ये वाला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये आपको समझना है और ये कैसे करके आएगा, जितना आपने सिलेबस पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और आंसर राइटिंग की होगी। नेक्स्ट 2018 में आप देखिए, तो 2018 में भी यहाँ पे अपर एरिया एंड लोअर एरिया पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है, ठीक है। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। वुमेन इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो और क्या है कल्चर डिवाइड, ठीक है, जो कल्चर डिवाइड हैज़ अफेक्टेड द पॉलिटिक्स इन हिमाचल। तो ये सब चीज़ें आपको जो है GS2 में देखने को मिलती है, और जो ट्रेंड है वो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ इसका जो इंडिकेटिव आंसर है ये यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब अगर किसी ने ये पॉइंट मिस कर दिया तो देखो डेफिनेटली उसके जो मार्क्स है वो उसको कम ही मिलेंगे, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको तो मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर 2019 में जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से और जिसमें कि आपको थोड़ा सा और माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और 2020 में भी जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा, अब आपको देखो कुछ क्वेश्चंस तो रिपीटेड होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब 2016 में हमें 8 मार्कर क्वेश्चन देखने को
मिलते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि 3-4 सालों से नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर 20 मार्कर में देखो क्या है, जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू फुल स्टेटहुड, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको चीफ कमिश्नर जब बना था, ठीक है, जब हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से लेकर किस तरह से जो हमारा फुल स्टेटहुड मिला हमें 25 जनवरी 1971 में, ठीक है, जब हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट तो 1972 में हुई थी, ठीक है। लेकिन आप इसमें प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो कि चीफ कमिश्नर रहा था हमारा एक पीरियड तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पार्ट सी स्टेट बना, फिर उसके बाद जो है हमारा यूटी बना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा हमें लेजिस्लेटिव असेंबली मिली 1963 को। फिर उसके बाद आप मेंशन करते हो कि 1966 में ग्रैंड हिमाचल बना, ठीक है, जब कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति वाला जो पोर्शन है वो ऐड हुआ, ठीक है। फिर हमारा 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेटहुड बन गया, ठीक है। तो ये 20 मार्कर का जो क्वेश्चन था, अगर किसी ने प्रॉपरली इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू किसी ने लिखा होगा तो डेफिनेटली 20 में से यहाँ पर आपके 14 to 15 मार्क कहीं नहीं गए होंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफाई करके लिख सकते हो अगर आपके पास कंटेंट है तो। फिर 17 की अगर मैं बात करूं तो आपको 8 मार्कर नहीं देखने को मिला। आपको सिर्फ जो ये क्वेश्चन है ये भी RTI एक्ट 2005 है, तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है और तो ये आपको ये जो क्वेश्चन है ये हिमाचल से रिलेटेड नहीं है, ये इंडियन पॉलिटी का ही है, RTI एक्ट ही है। और 28 जो क्वेश्चन होता है वो 20 मार्कर का होता है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो ये अगेन जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी होगी वो अपने आंसर को यहाँ पे अच्छा बना सकते हैं। 2018 में जो है क्वेश्चन वो आपका आया था, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 हैज लेड द एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द स्टेट डिस्कस, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट हमारा सिलेबस से उठा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पूछा है और क्रिटिकली इवेल्युएट पूछा है, ठीक है। तो ये भी हमारे सिलेबस में गिवन है। अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आपने अभी तक जो भी देखा या कुछ एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है सिलेबस सबसे पहले, फिर उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कौन सा पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से पोर्शन से हमें कितने मार्क के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि अभी उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। देखो, डायरेक्ट पढ़ने से बेटर होता है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे कि जो आपका टाइम है वो भी सेव हो, ठीक है। सो ये था आज का एनालिसिस। तो ये है हमारी मेंस का जो क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें कि जनरल स्टडीज, हिमाचल जीके, मेंस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, और जो लाइव ड्रॉप सेशंस, ठीक है, ये आपको जो मेंस का जो क्रैश कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कंटेंट की कमी है तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हो, जो इसका प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ये मेंस की टेस्ट सीरीज है जहाँ पर आपको हिमाचल जीके मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो 420 मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो इसका प्राइस है वो भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, जो टेस्ट सीरीज है वो आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली जो आपकी प्रैक्टिस होती है आंसर राइटिंग की, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कॉल और मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है।
तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो GS1 है, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमें क्या क्या और ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको GS1 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी यही हेल्प है कि आप जो सिलेबस मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है, ठीक है, जो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप उसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।